गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि सीटेट अब पास में आ गया है। 23 जुलाई जो कि अब 23 चल रहा है, तो उसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज मैं एक्सपीरियंस करूँगी अपनी फेलियर का, क्योंकि गाइस पास की तो हर कोई बात करता है, पर किस चीज़ों की वजह से हम लोग का क्लियर नहीं हो पाता, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले तो अपने सिलेबस को एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, और उसमें अपने सारे टॉपिक वाइज पढ़िएगा, क्योंकि गाइस जो लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ते उनका क्वेश्चन जब आता है तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मेरा आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो गाइस, अब मैं सारा टॉपिक से ही पढ़ रही हूँ, तो मैंने सारे सिलेबस नोट डाउन कर लिया है। तो नोट डाउन करने के बाद मैंने अपनी एक दीवार पे, जहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ, मैंने वहाँ पे चिपका दिया, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो गाइस, तो अब बात करते हैं कि टैग वर्ड की। तो सारे टैग वर्ड आपको नोट्स में उतार लेने हैं। ऐसा होता है कि वीडियो में भी टैग वर्ड मिल जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं कि लास्ट टाइम में टैग वर्ड देख लेते हैं और एकदम से एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि गाइस आपको उसको एनालिसिस करने का टाइम मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ गलत होगी तो आप थ्योरी में जाकर उसको पढ़ सकते हैं, और जो भी कंफ्यूजन होता है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के जाने के बाद आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा, फिर आपको लगेगा कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो गाइस, ये गलती भी मैंने की थी। और दूसरी गलती ये है कि जो लोग बहुत लेट फॉर्म भरते हैं, फिर उनको सेंटर की दिक्कत होती है। फिर सेंटर की दिक्कत होती है तो फिर उनके माइंड में ये पड़ा रहता है कैसे जाएंगे। और लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दूर जाने के लिए। लड़के तो तब भी दूर चले जाते हैं, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, आप लोग अगर ये बात को ध्यान में रख के जल्द से जल्द फॉर्म भर देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सीटेट का पेपर ही नहीं दिया है, तो उन लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि होता है कि बहुत लोगों को गाइड करने वाले नहीं है जो अभी बीएड और बीटीसी कर रहे हैं। तो गाइस, जो सेमेस्टर आप पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़िएगा गाइस, और साथ में 1 घंटा 2 घंटे अपने सेमेस्टर को, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं जब डीएलएड कर रही थी तो मैंने सीटेट और टाइट पे फोकस नहीं कर पाया था गाइस। अगर मैं सीटेट और टाइट पे फोकस करती थी तो मेरा सेमेस्टर में दिक्कत आने लगी थी। तो इस वजह से गाइस, मैंने सबसे पहले अपनी बीटीसी को आगे रखा, उसके बाद ही अब मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। अगर मैं भी साथ में कर लेती, अब मुझे लगता है कि मैं साथ में कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन गाइस, आपको तो पता ही है कि बीटीसी में जो लोग बीटीसी कर रहे हैं उनको पता है कि एक दिन में 3-3 पेपर होते हैं, और 3-3 पेपरों को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सारा मैनेजमेंट आप संभाल के चलते हैं, तो फिर गाइस कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस, बात करें अब सीटेट की, तो सीटेट में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, लेकिन हाँ, उसमें समझने और तर्क की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ, जैसे सीडीपी ले लो, सीडीपी एक बहुत ही तगड़ा मतलब बैकबोन है सीटेट की। तो ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने सीडीपी में 30 या 25 नंबर आपके क्लियर ही होने चाहिए, कि 25 आने चाहिए। इससे कम आते हैं तो गाइस आपका पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सेकंड पेपर की बात करें तो सोशल साइंस, जो साइंस साइट्स हैं उनके लिए सोशल साइंस, और जो मैथ, जो साइंस के हैं उनके लिए मैथ है और साइंस है, तो वो लोग वो पढ़ेंगे। तो गाइस, सोशल साइंस में मैंने जब इस बार पेपर दिया था 23 में, तो मैंने सोशल साइंस का मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था। जो मेरा बीटीसी का सेमेस्टर था, मेरे उससे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे गाइस। तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि काश मैंने और पढ़ लिया होता तो मेरे और अच्छे नंबर आ जाते। लेकिन गाइस, सेकंड पेपर में मैंने बहुत गलती की। पहली चीज़ तो मैं जब सेंटर पर पहुँची तो मुझे इतना मतलब ऐसा लगने लगा कैसे मतलब
हड़बड़ाहट में मैंने बहुत से क्वेश्चन गलत कर दिए। और गाइस एक चीज़ और भी चेंज हुई है हमारे ऑनलाइन पेपर में। पहले क्या होता था 1 2 3 4 ऑप्शन करके आते थे, अब क्या होता है गाइस ऊपर नीचे आने लगे हैं, कभी 2 आ जाएगा तो कभी 3 आ जाएगा। इस वजह से बहुत से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो गाइस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यूपी टेट में तो अभी ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, लेकिन सीटेट की बात करें तो ऑनलाइन पेपर हो रहा है। तो ऑनलाइन पेपर की वजह से आपको, अगर जिसको भी लैपटॉप पीसी वगैरह कुछ भी नहीं चलाना आता है तो गाइस आप लोग मोबाइल पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च करके आप पेपर दे सकते हैं। अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो जो मैंने गलती की थी, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया था गाइस, और मैं ऐसे पेपर देने चली गई। तो इसी वजह से मेरा फर्स्ट में अटैम्प्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि गाइस मैं, जबकि मुझे तो पीसी वगैरह सब कुछ चलाना आता, फिर भी गाइस मेरा अटैम्प्ट नहीं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ऑनलाइन नहीं थी। तो ऑनलाइन में आप अगर जितनी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको ये भी पता चल जाता है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो स्कोर करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप टेक्स्ट बुक से बाय करना चाहते हैं तो मैंने टेक्स्ट बुक से पेपर लगाने के लिए मैंने 249 का शायद कुछ मुझे ऑफ़र मिला था, जो कि ये आप देख सकते हैं। आप शायद नहीं होगा तो आप जाके उस पर सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और बात करें सचिन सर के नोट्स की, तो बहुत से लोग सचिन सर के नोट्स ले रहे हैं। तो अगर आप नोट्स लेने के लिए सक्षम है, 1500 रुपये फ़ीस देने के लिए सक्षम है, तो आप मतलब सचिन सर का नोट्स ले लीजिए। उसमें मॉक टेस्ट सारी चीज़ें मतलब आपको मिल जाएंगी, एवरीथिंग, कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। और टीचर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि गैस मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोग जब बिना कोर्स लिए इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं, ज़रूर ला सकते हैं गैस। तो जिसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो गैस पैसे नहीं है, तो इस वजह से मैं उनका कोर्स परचेज़ नहीं कर पाऊँगी। अगर आप लोग उनका कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं गैस। तो मैं तो फ्री क्लास ही ले लूँगी। तो अब बात करते हैं गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इन चीज़ों का ध्यान रखिए गाइस कि आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो मैंने की है, वरना आपको फिर बाद में जाके बहुत पछतावा होता है। क्योंकि जब फॉर्म आ जाता है तब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होने लगती है। तो गाइस ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब अगर मैंने सारी चीज़ें सही से की होती तो शायद मेरा भी अटेम्प्ट हो जाता, तो अभी मैं सेट की तैयारी कर रही होती। तो गाइस आप लोग भी ऐसी गलती ना कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई जानकारी होगी तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।